नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। टेक्नो गेमर्स जो कि हमारे उज्जवल सर का चैनल है, तो इन्हीं के चैनल से रिलेटेड आज कुछ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप चैनल के नाम की तरफ ध्यान दीजिए। उज्जवल सर के चैनल का नाम है टेक्नो गेमर्स। तो नाम में आ रहा है एक वर्ड जो कि है टेक्नो। टेक्नो मतलब होता है टेक, यानी कि टेक्निकल। तो आपने अपने चैनल के नाम में स्पेसिफिक टेक्नो लगा रखा है। तो अगर कोई आपके चैनल का सिर्फ नाम देखता है तो उसे ये लगेगा कि यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, यानी कि टेक्निकल वीडियोस के साथ यहाँ पे गेमिंग वीडियोस मिलेगी। लेकिन ऐसा इनके चैनल पे कुछ नहीं है। नाम पे इन्होंने बहुत स्पेसिफिक लगा दिया टेक्नो, लेकिन ये एक भी वीडियो टेक्निकल से नहीं डालते हैं रिलेटेड। कोई भी वीडियो टेक से रिलेटेड नहीं होती है। तो आपने जो ये नाम में टेक्नो लगाया है, इसके पीछे का क्या रीजन है ये मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो वीडियोस है उसमें तो कहीं टेक नहीं है। तो टेक्नो लिखने की स्पेसिफिक ऐसे लगाने की क्या जरूरत थी, वो एक मैं पूछना चाहूंगी सवाल इनसे। ठीक है। दूसरा, जहां तक बात आती है गेमर्स की, तो मेरे हिसाब से तो इनके चैनल में गेमिंग भी नहीं है, क्योंकि गेमिंग के नाम पे ये सिर्फ GTA 5 खेलते हैं। इन्होंने एक गेम पकड़ लिया है GTA 5 और उसी में चिपक गए हैं और सिर्फ वही गेम खेलते हैं। अब काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं भाई उज्जवल सर के बारे में कि उज्जवल इज द रियल गेमर, टेक्नो गेमर इज द रियल गेमर। ऐसी बातें इनके बारे में बोली जाती है कि ये रियल गेमर है। तो पहले तो मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहूंगी कि भैया ये जो रियल गेमर होता है ये होता कौन है? क्या रियल गेमर वो होता है कि जो एक गेम को पकड़ के उसमें चिपक जाता है और सिर्फ वही खेलता रहता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। रियल गेमर तो वो होता है जो कई तरीके की वैरायटी ऑफ गेम्स ट्राई करता रहता है, नई चीजें ट्राई करता रहता है। लेकिन उज्जवल सर ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक गेम को टारगेट कर लिया और सिर्फ वही गेम खेलते हैं। GTA 5 पकड़ लिया है और एक गेम के ऊपर ना जाने इन्होंने कितने एपिसोड बना दिया है। आप खुद जाके इनके चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक गेम को लेकर ये कितने एपिसोड्स बनाते हैं। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद भी बहुत ज्यादा पक जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये एक माइनक्राफ्ट की वीडियो ले आते हैं बीच बीच में। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ GTA 5 मेरे हिसाब से एक यही गेम है जो इनको खेलने आता है। अब ये मेरे को रियलिटी तो पता नहीं है कि एक ही गेम खेलने आता है या नहीं, मगर इनके चैनल पे तो सिर्फ एक ही गेम देखने के लिए मिलती है, ये GTA 5। ठीक है। तो ये जो GTA 5 भी लगातार खेल रहे हैं, उसकी भी एक वीडियो 50 मिनट की वीडियो की डालते हैं, है ना। 50 मिनट की एक वीडियो इनकी होती है। 50 मिनट, 40 मिनट, 46 मिनट, 1 घंटा, ऐसी लंबी वीडियो डालते हैं, जबकि वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। आप सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी आप इतनी लंबी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने के बाद उसके बीच में ये मस्त लगाते हैं 1 दर्जन ऐड और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इस चीज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे कितनी ही ऐड लगाएं, चाहे 1 दर्जन, चाहे 2 दर्जन, वो उनकी मर्जी है। बट स्टिल यहाँ पे मैं ऐसी कुछ ऑडियंस को बोलना चाहूंगी जो ऑडियंस छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट करके बोलती है कि तुमने 8 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाया क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। तो ये चीज आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपको टारगेट करना है तो सबको टारगेट कीजिए। जो 50, 60 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं फिर उनको भी टारगेट कीजिए। फिर आप छोटे यूट्यूबर्स को सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये मेरी एक बात जो है रहने वाली थी और यही मैंने बोली बहुत क्लियरली। ठीक है। ये वाली एक चीज है। तो यही करते हैं कि भैया 1 दर्जन ऐड लगा ली। अब आप सेम चीज बार बार अपलोड करेंगे तो किसी को कितना ज्यादा मन कर जाएगा उस चीज को देखने का, है ना। लेकिन फिर भी ये वही कर रहे हैं, 50 मिनट की वीडियोस बार अपलोड कर रहे हैं और उस पूरी 50 मिनट की वीडियोस में होता कुछ भी नहीं है। 50 मिनट की वीडियो में क्या होता है, 20 से 30 मिनट तो ये चलते रहते हैं। 20 से 30 मिनट चल रहे हैं, ड्राइविंग हो रही है, बस ये होता है। उसके बाद जो 10-15 मिनट बच गए उसमें एक्शन, थोड़े बहुत एक्शन हो गए। इसके अलावा जो टाइम बचा उसमें ओवर एक्टिंग, जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्ट करना। ठीक है ना। जहां पे हमें बहुत चीजें वो नॉर्मल लगेंगी वहां पे भी ओ भाई साहब, ओ भाई, ऐसे बोल के बताना कि देखो कितना ज्यादा कुछ बड़ा चीज हो गया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। अगर सचमुच ऐसा कुछ होगा तो सामने वाले को खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको ऐसे बोलने की बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओ भाई साहब। लेकिन ये बार बताते हैं कि देखो यहाँ पे मोड आया है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा बोल के मेरे को बताना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो वो एक चीज होती है इनकी वीडियोस में। अब मेरे को इनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इनके कंटेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ। मेरे को पर्सनली भाई जब मैं इनको जानती नहीं, मेरे को पर्सनली क्या प्रॉब्लम होंगी, एक वो वाली बात है। ठीक है। तो इनके चैनल के बारे में एक और चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भी अपनी वीडियोस में मोड्स का यूज करते हैं। काफी सारे लोग इस बात को नकार देते हैं कि नहीं टेक्नो गेमर्स मोड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियो सबूत के साथ मिल जाएगी जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टेक्नो गेमर्स भी मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो उन चीजों पे आप यकीन कीजिए। अगर कोई आपको सबूत दे रहा है तो उसे अंधे भक्तों की तरह आप ऐसे मत करिए कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, उसने सबूत दिखाया है यूट्यूब पर। तो आप ऐसी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ तो आपको सबूत नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएगी जहां पर आपको सबूत मिल जाएगा कि हाँ ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे लगता नहीं है कि अगर ये मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गलती है।
कर सकते हैं यार। अगर आपको सच में एक अच्छी स्टोरी बिल्डअप करनी है तो वहाँ पे ज़रूरत है मोड्स का इस्तेमाल करने की। तो मेरे हिसाब से वो कोई गलत चीज़ नहीं है जिसको इतना बड़ा लोग वो कर देते हैं कि नहीं वो तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सारे गेमर्स इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े गेमर्स भी मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि लोग इस बात को झुटलाते हैं कि ये मोड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है करते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं करके भी, बट स्टिल लोग मानते नहीं है। इसलिए मैंने सच्चाई बताई है कि हाँ ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको सबूत भी मिलेंगे, आप सबूत भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सिर्फ आगे बोल रहा है मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको सबूत नहीं दे रहा है, आपको सबूत भी मिलेंगे। आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे सबूत, ठीक है। ये एक चीज़ है। अब इनकी अगर हम थंबनेल्स की तरफ चले, आपको पता चलेगा कि ये जब से यूट्यूब पर आए हैं तब से पता नहीं कितने ही सालों से ये सेम तरीके का थंबनेल बना रहे हैं। थंबनेल में किसी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। आप समझिए, देखिए मैं तो अभी अभी यूट्यूब पर आई, मेरा तो 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, बट स्टिल जो लोग इतने सालों से यूट्यूब पर है उनको भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्रिएटिव थंबनेल किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर इनको पता भी है तो भी ये शायद करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे ही थंबनेल में मिल रहा है बिना कोई क्रिएटिविटी दिखाए, तो ये इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी या मेहनत क्यों करेंगे अपने थंबनेल्स में, है ना। तो दैट कुड बी द मेन रीजन कि इन्हें लगता है भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, 50-50 मिनट की वीडियो डालते रहो, अपलोड करते रहो, जब हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही है कि अगर थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी थंबनेल में, और क्रिएटिविटी भी कोई यूट्यूबर तभी दिखाता है जब उसकी ऑडियंस ऐसा चाहती है, लेकिन ऑडियंस ही नहीं चाहती है तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाली एक बात है। और बस इनके बारे में और कुछ मैं जो है ऐसा नहीं बोला, मतलब और कुछ मेरे पास है भी नहीं ज़्यादा बोलने के लिए, ठीक है। बस यही है कि कई बार फालतू का सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है वीडियोस में, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि भाई कहीं ना कहीं से सस्पेंस हम बना के रखें ताकि लोगों को मज़ा आए। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल रह सकती हैं तो वो और ज़्यादा बेहतरीन लगेंगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और बस ये भाई किसी को पसंद आई हो या ना आई हो, वीडियो बोलते लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। जबकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मेरे को समझ नहीं आता इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके और लोग कहाँ जाएंगे, बट स्टिल ये इनकी डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वो तो उसमें कोई गलती नहीं है, हर कोई बोलता है, चाहे जिसके मिलियंस में हो चाहे जिसके 1000 हो, सब कोई ऐसा बोलता है, तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने सिर्फ एक ऐसे ही पॉइंट रख दिया, ठीक है। और यही है। और ये और कुछ तो मैं बोलूँगी नहीं इनके बारे में। काफ़ी मेहनत करते हैं, ये चीज़ है। और मेरे को एक और चीज़ लगती है इनकी वीडियोस को देखकर, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये जो है कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स की कॉपी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि ये कौन से फॉरेन यूट्यूबर्स की कॉपी करते हैं, बट स्टिल ऐसा मैंने देखा है कि ये कुछ गेमर्स की, जो फॉरेन के गेमर्स हैं उनकी कॉपी करते हैं। जैसे जैसे वो देखते हैं कि अच्छा ये कौन सा एपिसोड किस तरीके से डाल रहा है, किस तरीके से कमेंट्री कर रहा है, उसी तरीके की वो भी करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें कॉपीड ही कहा जाता है। लेकिन कॉपी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इंडिया के हैं और अगर आप बाहर के किसी यूट्यूबर की कॉपी कर रहे हैं तो किसी को वैसे भी ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। और अगर कॉपी करके भी चीज़ें क्रिएटिव हो रही हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कॉपी करते हैं, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये फॉरेन यूट्यूबर्स की कुछ है ऐसे गेमर्स जिनकी कॉपी करते हैं, ये एक बात है। और वही है कि यही कुछ चीज़ें थी। और वही है, एक और बात है कि ये इतने सालों से यूट्यूबर है लेकिन इनको अभी तक ठीक से एडिटिंग करने नहीं आई है। अगर आप इनकी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि कोई खास मतलब हाई लेवल एडिटिंग उसमें होती नहीं है, बहुत बेसिक से एडिटिंग होती है। तो लोग मुझे बोलते हैं तू तो अपनी वीडियोज़ में एडिटिंग ही नहीं करती, देखो तो एडिटिंग ही नहीं आती। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं होती है एडिटिंग करने की, क्योंकि जब बिना एडिटिंग किए ये लोग इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं बिना एडिटिंग किए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई एडिटिंग के बिना ही मैं वीडियोस अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरे जो है टेक्नो गेमर्स मेरी इंस्पिरेशन है। अगर उनको जो है नहीं आती एडिटिंग तो मैं भी नहीं सीखूंगी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है एडिटिंग सीखने की। अगर उनको नहीं आती तो मैं भी नहीं सीखूंगी, अगर उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है तो मेरे भी होंगे बिना एडिटिंग सीखे। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि यार आपके इतना बड़ा चैनल है, एटलीस्ट अब तो आपको एक प्रोफेशनल अच्छी एडिटिंग करनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता इनकी वीडियोज़ में, बहुत बेसिक लेवल की एडिटिंग होती है, जैसे थोड़े बहुत कट वगैरह जैसे हम करते हैं वैसी एडिटिंग होती है सीरियसली, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। बाकी मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, जब इनकी ऑडियंस पसंद कर रही है बिना किसी एडिटिंग के इनकी वीडियोस को, बिना किसी हाई लेवल की एडिटिंग के, तो फिर वैसा ही ठीक है ना, क्योंकि सब अपनी ऑडियंस के लिए ही काम करते हैं। तो अगर इनकी ऑडियंस पसंद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर एडिटिंग और बेहतर होगी तो ऑडियंस को तो बुरा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा ही लगेगा। तो ये वाली एक चीज़ है।
और बस इनके बारे में और मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बस सारी चीज़ें मैंने बोल दी है जो मेरे अपने पॉइंट्स थे। ये मेरे सारे के सारे खुद के अपने ओपिनियन थे। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ओपिनियन के साथ सहमत होएं कि सहमत ना होएं, वो आपका टोटल अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और बस मेरे को अपने पॉइंट्स रखने थे, मैंने बहुत क्लियरली रखे हैं। इनसे पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यार इतने बड़े लेवल पर जाना आसान नहीं है, तो मेहनत तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इसलिए वो वहाँ पहुँचे हैं। बट स्टिल कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी थी, तो उनको मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है, आपके अपने ओपिनियन होते हैं, आप रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे अपने, सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, आपके अलग हो सकते हैं। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह वो ले सकते हैं। बाकी चैनल का नाम बहुत अच्छा है, टेक्नो गेमर्स, अच्छा लगता है, लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है भाई टेक्नो गेमर्स उज्ज्वल है, तो बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से जो मैंने रखे हैं, तो चलिए, थैंक यू सो मच।